कल बारिश हुई है सीवान में, आज पूरा का पूरा सीवान शहर इतना गंदा है, ये साफ तौर पर जो है ये प्रत्यक्ष है, इसको किसी भी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। पिछले 5 साल में लगभग 20 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आप देखिए कि भ्रष्टाचारियों के द्वारा नगर परिषद के रिकॉर्ड रूम में आग लगा दिया गया। 20 में आग लगाया किस लिए गया कि इंतखाब को फाइल न मिले, इंतखाब को सूचना न मिले। जिस तरीके से सीवान पूरे देश के कुछ गंदे शहरों में कि फेयरिस्ट में बिल्कुल ऊपरी पायदान पर है, ये निश्चित तौर पर यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सिवान की टीम इस वक्त मौजूद है सीवान के गांधी मैदान में और हमारे साथ इंतखाब अहमद मौजूद है। इंतखाब अहमद की जो सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और वार्ड नंबर 31 के वार्ड पार्षद हैं। वर्तमान समय में हालिया दौर में इनकी माताजी 31 की वार्ड पार्षद हैं। इंतखाब अहमद की एक और पहचान ये भी है कि सीवान में जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं उन तमाम भ्रष्टाचार को जो है उजागर करने की जब बात आती है तो इनके स्तर से भ्रष्टाचार उजागर किए जाते हैं। इंतखाब साहब सीधे सीधे बात पर आते हैं। अभी कौन सा भ्रष्टाचार उजागर किए हैं लेटेस्ट? देखिए, भ्रष्टाचार का तो सीमा तो है नहीं, करने वालों की सीमा नहीं है। अब मेरा काम प्रयास है, कोशिश है, अरे जिससे जनता का हर आदमी का दायित्व होता है, हर नागरिक का दायित्व है कि जो गलत हो उसके खिलाफ बोले, वही कोशिश करते हैं। अभी हम लगे हुए हैं कि 60 लाख रुपए का डस्टबिन खरीदा गया, जो आप देख रहे हैं सामने है, छोटा डस्टबिन है, ट्विन डस्टबिन आता है, वो 4-5 रुपये डस्टबिन है, उसको 60 लाख रुपए में, वो 31 रुपये में खरीदा गया है। अच्छा। जिस पर 60 लाख रुपए खर्च किया गया है। अच्छा। इस पर हम लगे हुए हैं, इस पर भी FIR हो। दूसरा कि नगर परिषद में डीजल के नाम पर जो हर महीने 2.5 लाख रुपए जेन्युइन खर्चा होता है, उस पर 10 लाख रुपए तक उस डीजल के नाम पर निकाला गया है। एक महीना में 7.5 लाख रुपया, 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख रुपये तक निकाला जाता है। मिला जुला के साल का ये भी 60 लाख रुपये का इसका होता है। इन सब घोटालों को जांच भी लगे हुए हैं। हाई कोर्ट में मामला लंबित है, 1-2 हमारा, उस पर भी लगे हुए हैं कि आ जाए तो उसमें FIR हो। ये चलता रहेगा, जीवन का एक पार्ट है। अच्छा, अभी हम जो सबसे बड़ा एक $1 मिलियन क्वेश्चन सीवान में ये है, बड़ा सवाल ये है कि नगर परिषद का चुनाव कब होगा। यहाँ के लोग भी, आम जनता भी, जो खास करके जो गांव 18 गांव जुड़े नगर परिषद क्षेत्र में, उनके लोग भी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेचैनी है प्रत्याशियों में। कब होगा, आप तक क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, चुनाव कराना सरकार का जिम्मे है, डेट निकालना। जब अक्टूबर का जो डेट है 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर का, वो एक टेंटेटिव डेट है, वो प्रशासनिक तैयारी के लिए सरकार ने दिया है कि 10 अक्टूबर, इसलिए ऐसा क्लियर है ये कि बिहार में 2 फेज में चुनाव होगा। एक 10 अक्टूबर में होगा, 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर। डेट दिया है प्रशासनिक तैयारी करने का। हो सकता है कि अक्टूबर में पर्व त्यौहार का सीजन रहेगा, इसमें दशहरा है, दीपावली है, छठ है, तो होना ये चाहिए था कि अक्टूबर के नवंबर में करा दे, फर्स्ट वीक में। सब लोग पहले पर्व त्यौहार निपट ले बढ़िया से, उसके बाद चुनाव हो। अगर कराना होगा तो प्रशासन का, ये बिहार सरकार का दायित्व है, वो मतलब जब करा दे उसके ऊपर है। आप खुद भी प्रत्याशी हैं नगर सभापति के, और लोगों के बीच आप गए भी, कैंपेन भी किया, और जब ये अनिश्चित स्थिति बन गई चुनाव की तो फिर ये सारा का सारा कैंपेन बंद हो गया वक्ती तौर पर। अभी आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? देखिए, कैंपेन की क्या बात है, इसमें काम किए हैं, 15 साल से हमने काम किया है। काम के एवज में वोट मांगना है। अच्छा, कोई ऐसा नहीं कि आपके क्षेत्र में हम नया उतरे हैं कि जमीन का धंधा करते थे, चाहे अपराधी थे, चाहे दारू बेचते थे, चाहे कोई गलत काम करने वाले, चाहे लुटेरा थे, हम आए हैं, ऐसा तो नहीं है। हम इस क्षेत्र में 15 साल से हैं। काम, भ्रष्टाचार, नगर परिषद लूट के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। उनसे पूछिए कैसा चल रहा है जो लोग नया आए हैं, जो ज़मीन के कारोबार छोड़कर समाज सेवा में आए हैं, जो अपराध छोड़कर पहली बार आए हैं, जो लोग भ्रष्टाचार करते थे, केस मुकदमा देखकर पहली बार वो उतरे, उनसे पूछिए आप। हम लोग तो इसी फील्ड में ही हैं, लड़ने झगड़ने के लिए,
भ्रष्टाचार के लिए आवाज़ उठाने के लिए। तो हमको तैयारी क्या करना है, आप हमको जानते हैं, 15 साल से आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो बताने की जरूरत है। अब जनता जनार्दन यहाँ की मालिक है, अब वो जो बेहतर समझे। जनता जनार्दन, आप जाहिर है आप एक प्रत्याशी के तौर पर होंगे, तो जनता जनार्दन आपको वोटों का आशीर्वाद आपको क्यों दे ये, चूँकि अब जाहिर है अब आप आए तो वोट आप जनता से चाहते हैं कि जनता आपको वोट दे, आपको जो है चेयरमैन बनाए। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से पब्लिक आपको चुने? देखिए लगभग, देखिए एक बात यह है कि वो देना नहीं देना अलग बात है। आप जानते हैं कि 15 सालों में 5-7 FIR, 5 FIR, 4-5 FIR हम अब तक नगर परिषद में करा चुके हैं। लगभग 40 करोड़ के घोटाला का, 15 करोड़ का घोटाला LED लाइट, सोलर लाइट था। उसके बाद आप जानते हैं कि 15 करोड़ रुपया का लगभग डस्टबिन की खरीदारी सीवान में खरीदा गया, उसका घोटाला। उसके बाद आप जानते हैं कि 96 लाख रुपये का यात्री शेड घोटाला हुआ। एक शेड, यात्री शेड बनाया गया 2 लाख रुपये का होने चाहिए, उस 16 लाख रुपया उसका लिया गया। आप जानते हैं कि डीजल घोटाला हमारे नगर परिषद में हुआ। आप जानते हैं फिर 60 लाख का इधर घोटाला किया गया। आप जानते हैं कि बस स्टैंड के घोटाले हुए, बहुत सारे घोटाले। हमने तो काम किया ना जनता के बीच में, काम किए, काम के आधार पर जनता से हम वोट मांगने जाएंगे। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में नगर परिषद में कितने करोड़ का घोटाला हुआ होगा? एक मोटा मोटी, चूँकि आप इस पर लगे रहे हैं, आप RTI एक्टिविस्ट हैं, तमाम तरह की जो घोटालों की जो है घोटालों को उजागर करते हैं। 5 साल में कितने घोटाला हुआ है? 5 साल में 2017 से जोड़ लिया जाए, हाँ 17 से पहले अलग हुआ, हाँ 17 से जोड़ा जाए तो 4 करोड़ का जमीन घोटाला। जो आदमी 2 करोड़ 28 लाख रुपया, जो आदमी जमीन रजिस्ट्री नहीं किया, जो उसमें गवाह नहीं है, पहचान नहीं है, उसको 2 करोड़ 28 लाख रुपये दे दिया गया। 4 करोड़ का मोटा मोटी जमीन घोटाला हुआ जो आज तक कब्जा नहीं हुआ। कूड़ा इस वजह से इधर उधर गिरता है। आप उसके बाद देखिए नगर परिषद में डीजल घोटाला हुआ। उसके बाद देखिए फिर डस्टबिन घोटाला हुआ। उसके बाद देखिए आपके कोरोना काल में मास्क का हाइपोक्लोराइड घोटाला हुआ है, जिसका जांच मतलब इसका भी इस पर काम चल रहा है। इस पर अनेकों घोटाला 5 सालों में हुआ है। जब आदमी को फाइल है, जब संचिका, जब हम लोग लगे हुए हैं उसको लेने के लिए, जब हाथ लग जाएगा। आप देखिए कि भ्रष्टाचारियों के द्वारा नगर परिषद के रिकॉर्ड रूम में आग लगा दिया गया। 20 में आग लगाया किस लिए गया कि इंतखाब को फाइल न मिले, इंतखाब को सूचना न मिले। कितना काम मान के चले हम, कितना घोटाला हुआ है? अरे कितनों मानेगा उसका को, हमको तो लग रहा है 10 करोड़ ऊपर होगा। 20 4 करोड़ का जमीन घोटाला है। 4 करोड़ का जमीन घोटाला हुआ। बस स्टैंड घोटाला कितने का था? ये तो घोटाला चलता रहता है। जमीन डीजल घोटाला हुआ। हाँ। साल का मतलब कि आपको साल में अगर देख लिए तो 60 लाख रुपये मान लीजिए इसको। हाँ। 60 लाख इसका निकला। माने 5 साल में 20 करोड़ रुपया लूटा गया। एकदम लूटा गया होगा, एकदम लूटा गया होगा, 100% लूटा गया। तो ये देखिए, ये इंतखाब अहमद हैं और इनकी बातों का मतलब इसलिए है क्योंकि ये समय समय पर घोटालों को जो है उजागर करते रहते हैं अपने स्तर से। पिछले समय में आपने देखा कि जिस तरीके से सिंधु सिंह पर FIR हुआ और नगर परिषद के एक कर्मी को गिरफ्तार किया गया, तो वो पूरा का पूरा अभियान इन्हीं का था। और ये जो गंभीर बात ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में लगभग 20 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आप देखिए कल बारिश हुई है सीवान में, आज पूरा का पूरा सीवान शहर इतना गंदा है। ये साफ तौर पर जो है ये प्रत्यक्ष है, इसको किसी भी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से सीवान पूरे देश के कुछ गंदे शहरों में की फहरिस्त में बिल्कुल ऊपरी पायदान पर है, ये निश्चित तौर पर यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए भी चिंता का विषय है और वोटर्स को सोचना पड़ेगा। और यही समय है सोचने का जब हम इस बार सीधे तौर पर वोट दे सकेंगे चेयरमैन के लिए, उपसभापति के लिए। इंतखाब साहब, हम चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सीवान की स्थिति परिस्थिति बदले नगर परिषद की और घोटालाबाजी का खात्मा हो, इसके लिए क्या क्या कदम आम लोगों को उठाया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इसके लिए तो धन्यवाद दीजिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को कि उन्होंने ये चुनाव अध्यक्ष का डायरेक्ट जनता के हवाले कर दिया। पहले खरीद बिक्री होता था, जब पार्षद जीतते थे तो खरीद बिक्री होता था। अब ये जनता जब मालिक हो गई, जनता चुनेगी, तो जनता से अनुरोध मेरा ये है कि भाई आप जात पात धर्म से उठकर जो सीवान के विकास कर सके, जो सीवान को स्वच्छ बना सके, जो जनता के टैक्स के पैसे को बचा सके,
जो उस पैसे का सदुपयोग कर सके, वैसे लोगों को चुनिए आप, न कि जात पात धर्म पर आइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे लोगों को चुनिए। निश्चित तौर पर हमें जो है इस बार मौका मिला है और हमें ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करना चाहिए नगर परिषद के चेयरमैन के तौर पर, जिसके अंदर एक ईमानदार सलाहियत हो, ईमानदारी से एक जज्बा हो कि सिवान की स्थिति जो है वो बदली जा सके और स्वच्छ साफ सुंदर सिवान बनाया जा सके। आपने इस वीडियो को अंतिम तक देखा, आपका भी शुक्रिया। इंतखाब साहब, आपका भी शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी शुक्रिया।